हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे हैव का कंसेप्ट कि हैव क्या होता है। वह कभी कभी मेन वर्ब बन जाता है, कभी हेल्पिंग वर्ब बनता है, पॉजिटिव वर्ब बनता है। तो आज हैव का जितना भी फंक्शन होता है सेंटेंस में, आज उन सब चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी सेंटेंस में यदि हैव की बात किया जाए तो एक तो सबसे पहले बनेगा पॉजिटिव वर्ब। क्या बनेगा? पॉजिटिव वर्ब। ये हैव पॉजिटिव वर्ब बनेगा। फिर सेकंड ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, और हेल्पिंग वर्ब जब बनेगा तो यह मेन वर्ब को सहायता करने के लिए आएगा। और एक होता है पोजेशन दर्शाएगा, ये पोजेशन वर्ब भी होगा। ठीक है, तो इसका यूज हम सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब की तरह हम यूज करते हैं। देखिए ये हैव ऐसा वर्ड है, एक वर्ड है जो मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब आएगा, और एक पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है, और एक पोजेशन वर्ब की तरह जो डायरेक्ट मेन वर्ब के ही रूप में आएगा। जैसे आई हैव ए पेन, तो ये पोजेशन वर्ब है। हैव का मतलब रखना लेना भी होता है, अगर हिंदी हम समझेंगे तो। जैसे बोलते हैं ना कि आई हैड टी, तो उसमें लेना के सेंस में हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस तरह से इतना फंक्शन होता है हैव का, और हम एक एक करके एग्जाम्पल सहित हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे क्या, कॉजेटिव वर्ब की कॉजेटिव वर्ब ये कैसे यूज होगा। तो देखिए यदि सेंटेंस में डूअर है, डूअर यानी जो काम करेगा, तो डूअर के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें और इसके पहले हैव है और इधर कुछ भी सब्जेक्ट हो, ये जो मेरा सेंटेंस बनेगा ना, ये एक्टिव में होगा। किस में होगा? एक्टिव, यानी एक्टिव वॉइस जो बोलते हैं आप, इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव। जैसे देखिए अगर हम इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, द बॉय सोल्व द क्वेश्चन। ये देखिए एक और सेंटेंस लिखते हैं, वी विल हैव these girls do this work। देखिए ये सेंटेंस है, या इसी सेंटेंस में अगर ऐसे लिखते हैं कि आई हैव द सर्वेंट क्लीन द रूम। देखिए बात को समझिए, यदि हैव पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होगा सेंटेंस में, तो इस पैटर्न पे यदि हम बनाएंगे तो वह मेरा एक्टिव होगा, यानी एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे सेंटेंस देखिए, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है, और यह मेरा प्रेजेंट में है। इस तीनों सेंटेंस में हम पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो हैव का किसी भी फॉर्म में आप यूज करते हैं किसी भी टाइम में, जैसे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, तो इसके बाद ये क्या है? डूअर है। क्या है? डूअर। ये क्या है? डूअर है। और इसमें ये सर्वेंट क्या है? डूअर है। यानी पॉजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें खुद सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, यह दूसरे से करवाता है। तो इस सेंटेंस में जो है ना कि मैं रूम क्लीन करवाया, तो किससे? तो सर्वेंट से। तो यदि हैव के बाद क्या लिखें कि हैव के बाद यदि डूअर हो तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे आप हैव का किसी फॉर्म आप यूज किए हो। जैसे ये सेकंड फॉर्म है ना हैड, तो ये सेकंड है, उससे कोई मतलब नहीं, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा और ये एक्टिव में सेंटेंस रहेगा। तो ये पॉजिटिव वर्ब का एक हुआ। देखिए आप हैड यूज करें, हैव यूज करें या फ्यूचर का यूज करें, इसके बाद एक डूअर होना चाहिए। अगर डूअर की जगह नॉन डूअर करके पेपर में गलती करके आपको पूछेगा तो नॉन डूअर रहेगा, तब भी वन का यूज हम नहीं करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ जाएगा जब नॉन डूअर रहेगा। तो याद रखना है इस पैटर्न को कि सब्जेक्ट रहेगा, हैव रहेगा, और इसके बाद डूअर आना चाहिए। और जब डूअर आएगा तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो ये एक्टिव में रहेगा, ये पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब इसी को देखिए एक और, इसको दूसरे तरीके से हम बताते हैं, नॉन डूअर वाला।
जैसे देखिए नॉन डूअर में क्या होगा कि यहाँ पे जो डूअर है ना ये रहेगा नॉन डूअर, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, और फिर इधर हैव का किसी भी फॉर्म हो और एक सब्जेक्ट, इस तरह से रहेगा पैटर्न। तो ये रहेगा मेरा पैसिव, और ये मेरा क्या था एक्टिव, और ये मेरा रहेगा पैसिव। जैसे देखिए वी हैव आवर वॉशिंग मशीन फिक्स। He will have the house painted। ये दोनों सेंटेंस समझिए। इस वाले सेंटेंस में वी के साथ क्या लगा है हैव, लेकिन इस हैव को हम कैसे यूज करें, देखिए हम जांच भी सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि सर ये पोजीशन हो सकता है कि हम लोग के पास ये वॉशिंग मशीन है, तो इस सेंटेंस को तो यहाँ तक आप सही कर दीजिएगा, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन है। लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो फिर ये किस में यूज हुआ, इसका सब्जेक्ट कौन है, तब आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये फिक्स तो वॉशिंग मशीन खुद अपने से नहीं होगा। तो ये डूअर नहीं है, ये क्या हो गया मेरा नॉन डूअर। क्या है नॉन डूअर, यानी ये काम करने वाला नहीं है। फिक्स मतलब वॉशिंग मशीन को सुधारना, सही करना, तो ये कौन करेगा, वॉशिंग मशीन खुद से तो करेगा नहीं, इसे हम किसी से करवाएंगे। तो इस हिसाब से जब हैव के बाद नॉन डूअर रहे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसमें भी देखिए, और ये दोनों पॉजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा है, वी नहीं कर रहा है, हम ये काम किसी और से करवा रहे हैं। इसमें ये क्या है हाउस नॉन डूअर है, क्या है नॉन डूअर। तो इसके बाद कौन सी फॉर्म हम यूज किए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए क्या याद रखना इसमें कि हैव हम सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं, और जब पॉजिटिव वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज होगा तो इसमें डूअर रहे, डूअर हैव के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और यदि नॉन डूअर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और इसके पहले हैव तो रहेगा ही रहेगा, हैव का किसी भी फॉर्म आप यूज करें, जैसे प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, यही सीक्वेंस में करना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है कि जैसे यहाँ पे हैड कर दें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और यदि हैव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, नहीं। यहाँ पे हैड हो, विल हैव हो, ये हर हाल में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ हैव के फंक्शन के बारे में पढ़े, तो सबसे पहला हम लोग पढ़े पॉजिटिव वर्ब। अब इसका सेकंड क्या है हेल्पिंग वर्ब की तरह, कि इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह सेंटेंस में कैसे करेंगे। देखिए यदि हैव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है, तो यह हेल्प करने के लिए आएगा, और किसको हेल्प करेगा तो मेन वर्ब को। इसमें ज्यादा समझने में परेशानी नहीं होगा। जैसे अगर बोलते हैं कि आई हैव डन दिस वर्क, तो इसमें हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इस मेन वर्ब को ये सहायता करने के लिए आया, तो हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। और इसके पहले हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है। अब इसके बाद जब ये पोजीशन के लिए रहेगा तो ये भी हम लोग जानते हैं कि आई हैव अ पेन, तो ये क्या दर्शा रहा है पोजीशन। पोजीशन मीन्स अधिकार, कि जो मेरे पास है वो क्या है पेन है, और यह पेन मेरा अधिकार है इस पेन पे, तो ये पोजीशन दर्शा रहा है। तो अब इस बात को याद रखिएगा कि हैव जो ये तीन तरह का काम करता है, एक पॉजिटिव वर्ब बनेगा, और सेकेंड ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक पोजीशन बताएगा। तो ये तीन तरह से फंक्शन करता है किसी भी सेंटेंस में हैव। हम इस हैव को सेंटेंस में मतलब तीन तरह से काम करवा सकते हैं, पॉजिटिव वर्ब बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, और पोजीशन दर्शा सकता है जो डायरेक्ट मेन वर्ब के रूप में आएगा। ये क्या है इसमें तो मेन वर्ब ही है, ये मेन वर्ब ही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, अगर सेकंड रहता तो इसी को हम हैड कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप इस चीज को समझोगे। हम कल से फिर वर्ब के टाइप्स बताएंगे कि वर्ब की टाइप्स कितनी होती हैं। जैसे वर्ब पोजीशन हो गया, अस्टेटिव वर्ब्स के बारे में सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये चीज समझिए, फिर मिलते हैं अगले दिन कल। थैंक यू।